हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल। सेल क्या है बेटा? हमारा सबसे बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। इसको क्या कहा जाता है बेटा? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है हमारी लाइफ का। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है हमारी लाइफ की। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फंक्शन ये करता है। दूसरा क्या काम है सेल का बेटा? सेल हमारा जब ग्रुप में आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? वो किसका फॉर्मेशन करता है? वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू किसका फॉर्मेशन करते हैं मिलकर? ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑर्गन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं बेटा। तो ये सब हमने देखा कि सेल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे बेसिक चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर सेल को ही माना जाता है हमारे बायोलॉजी में। जिसको सेल समझ में आ गया वो फिर टिश्यू भी समझ जाता है, किसी ऑर्गन को ही समझ जाता है और ऑर्गन सिस्टम को वो समझ जाता है। सेल की शुरुआत कहां से हुई बेटा? इसकी हिस्ट्री की कहां से हुई बेटा? तो 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया बेटा? सेल की डिस्कवरी की। कौन से सेल थे बेटा? वो डेड सेल थे। किसके नीचे देखा बेटा? उन्होंने खुद के द्वारा डिस्कवर किए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा। एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया कॉर्क का और उसके ऊपर देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप से। तो उन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया? एक हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया बेटा? मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। छोटे छोटे उसके अंदर क्या थे? मतलब घर थे। इस कारण सेल का दूसरा नाम भी क्या है बेटा? सेल का दूसरा नाम है ए लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर। क्या कहा जाता है बेटा? सेल को ए लिटिल हाउस कहा जाता है। कैसा था बेटा? छोटे छोटे बॉक्स थे। और किसने डिस्कवर की बेटा? रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवर की। और कौन से सेल थे बेटा? डेड सेल्स थे। 1665 में इस चीज की डिस्कवरी उन्होंने की। अच्छा, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर ये बन सकता है कि डेड सेल या सेल का डिस्कवरी किसने की। लेकिन आजकल बेटा क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाने लगा है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? वो डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 में किसकी डिस्कवरी की? सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी की, जिनका नाम था बेटा एंटोन। क्या नाम था बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। क्या नाम था बेटा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या किया? लिविंग सेल की डिस्कवरी की। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटा? 1831 में किसी ने बताया क्या कि सेल के सेंट्रल पार्ट में क्या पाया जाता है? सेल के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन जी ने की। किसने की बेटा? रॉबर्ट ब्राउन जी ने की। कब की? 1831 में की। इसके 8 साल के बाद कौन आए? इसके 8 साल के बाद परकिंजी आए। परकिंजी ने क्या कहा? परकिंजी ने कहा कि एक फ्लूइड पार्ट है। किसके अंदर? सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये कब कहा उन्होंने? 1839 में कहा। ठीक है। उसके बाद कौन आए? स्क्लीडिन और स्वान आए। कौन आए बेटा? स्क्लीडिन और स्वान आए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चलो सारी बातें ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक थ्योरी देते हैं। इन्होंने क्या दी बेटा? सेल थ्योरी दी। क्या दी बेटा? सेल थ्योरी दी। इन्होंने किसकी थ्योरी दी बेटा? सेल की थ्योरी दी। स्क्लीडिन ने कब दी बेटा? 1838 में दी। और स्वान ने कब दी बेटा? 1839 में दी। 1855 में एक और आए। क्या नाम था उनका? विर्च्यू। विर्च्यू ने क्या कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो सेल आप कह रहे हो, जिसकी आप बात कर रहे हो, ये तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उससे ही क्या हुए? नए सेल्स आ रहे हैं। ये सारी दुनिया कब बदल जाती है बेटा? ये सारी दुनिया कब बदल जाती है? ये 1914 में आके क्या वो दुनिया सारी बदल जाती है। 1940 में क्या होता है बेटा? किसी ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या किया? डिस्कवरी करने का काम किया। और सारी दुनिया फिर उसके बाद बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो चीज जब तक नहीं देखी जा सकती थी वो देखी जाने लगी। लेकिन शुरुआत कहां से हुई बेटा? रॉबर्ट हुक जी से होती है। 1665 में वो क्या करते हैं? डेड सेल्स को देखने का या सेल्स को डिस्कवरी का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बेटा कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है बेटा? सेल क्या है? सेल क्या है? हमारे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा? स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में
हेल्प करता है। और किसका निर्माण करता है बेटा? टिश्यू का। फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है? पूरा ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बढ़ता है। साथ ही साथ सेल क्या करते हैं बेटा? रेस्पिरेशन का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं, नर्वस सिस्टम का काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं। उसके अंदर कौन से होते हैं? नर्व सेल होते हैं। किडनी में बेटा एक्सक्रीशन काम कौन करता है? नेफ्रॉन करते हैं। किडनी के अंदर कौन से सेल होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सेल भी बेटा किस प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर मानी जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट हो, और मल्टीसेलुलर यानी दो या दो से अधिक सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सभी क्या करते हैं? अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली करते हैं बेटा। मतलब मान लीजिए किसी का लीवर खराब है, हेपेटिक सेल खराब है, तो ऐसा हो जाएगा कि उसकी सोचने समझने शक्ति खराब हो जाए ना बेटा। उसका सोचने समझने की जो शक्ति है वो तो चलती रहेगी। जो उसके नर्व सेल्स क्या होंगे? वो तो काम करते रहेंगे। लेकिन लीवर सेल्स के क्या हो चुके हैं? खराब हो चुके हैं। लेकिन नर्व सेल्स काम करे तो क्या है? वो आपस में क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट है। ठीक है। हेंस सेल्स आर रेफर टू एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसी कारण क्या कहा जाता है? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लाइफ की। बेटा तीसरा क्वेश्चन है इसके बारे में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। डिफ्यूजन कहाँ होता है बेटा? जहां गैसेस का आ जाए, जहां गैसेस का आ जाए। और ऑस्मोसिस कहाँ होता है? जहां लिक्विड के बारे में आ जाए। वाटर में क्या होगा बेटा? हमेशा ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा बेटा? ऑस्मोसिस होगा। वहीं CO2 जो गैस है उसके अंदर क्या होगा बेटा? डिफ्यूजन होगा। मान लीजिए बेटा सेल है, सेल के अंदर क्या है बेटा? क्या है? सेल है। सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और बाहर क्या है बेटा? लो कंसंट्रेशन है। तो हमेशा चीजें कहां से कहां जाएंगी? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के पास जाएंगी। आप ये समझ लीजिए सेल अमीर होता है, सेल क्या है बेटा? अमीर है, तो बाहर जो गरीबी होगी उसको मिटाने के लिए अपने अंदर से क्या होगा? CO2 या वाटर भेजेगा। अगर बेटा ये CO2 के अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है, तो उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। और अगर ये वाटर है, लिक्विड है, तो क्या बात होगी बेटा? ऑस्मोसिस की बात होगी। काम दोनों में एक ही है। क्या है बेटा? हायर कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है बेटा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहां पर भी क्या है बेटा? हायर टू कहां है? हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। और कब तक जाएगा? जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए, जब तक दोनों प्रेशर क्या हो जाए? दोनों के प्रेशर क्या हो जाए? सेम ना हो जाए, अंदर का भी और बाहर का भी। ये किसके जरिए होता है बेटा? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। चौथे क्वेश्चन में उसी के बारे में पूछा गया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब मान लीजिए से ये कि सेल है, सेल के पास क्या है बेटा? छोटे छोटे छेद हैं। इन छोटे छेद में से बेटा ऐसी चीज जा सकती है जो सेल चाहता है, और ऐसी चीज आती है जो सेल चाहता है। ना ही तो सारी चीजें जा सकती है, ना ही सारी चीजें आ सकती है। इसलिए इसे क्या कहा गया है बेटा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहा गया है। सेमी मतलब हाफ, आधा, ठीक है। और परमेबल मतलब आने जाने वाला, ठीक है। और मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन बेटा जिसके पास से कुछ आ सकता है, कुछ जा सकता है। नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज। लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते, यही हमने कहा है। अगला क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है बेटा? यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बारे में पूछ रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं बेटा? जहां पर भी प्रो का प्रयोग हो जाए, जहां पर भी प्रो का प्रयोग हो जाए मतलब वो पहले आए हैं, यानी कि वो क्या है? प्रीमिटिव है। क्या है बेटा? प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव होने का नुकसान क्या है बेटा? वो जनरली क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। वो जनरली कैसे होते हैं बेटा? स्मॉल होते हैं। जनरली क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज अब्सेंट होते हैं बेटा। न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा? न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड नहीं होती है, नॉट वेल डेवलप्ड। जो क्रोमोसोम्स होता है बेटा वो क्या होता है? नंबर में 1 होता है। इसका साइज कितना होता है बेटा? इसका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। कितना होता है बेटा? 1 से 10 माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर क्या होता है? 1 मीटर के इक्वल होता है। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, किसकी बात करें बेटा? यूकैरियोट्स की बात करें। जहां पर भी बायोलॉजी के अंदर यू आ जाए, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। क्या होता है बेटा? ट्रू। यहां पर ई क्या है? साइलेंट है बेटा। यू का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रू होता है। अगर ये सच्चा है तो इसके पास क्या होगा बेटा? इसका जो साइज होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या होगा? वेल डेवलप होगा। क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा? 2 या 2 से अधिक होंगे। क्या होंगे बेटा? 2 से अधिक होंगे। जो इसकी सेल ऑर्गेनेली होगी, जो क्या होगी बेटा? इसकी सेल ऑर्गेनेलीज होगी, वो प्रेजेंट होंगी काफी ज्यादा। सेल ऑर्गेनेलीज बोले तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी।
अब इसके अंदर हमने चार्ट में क्या करके दे रखा है, जो पूछा था हमने वो बताया है। इसका साइज क्या है, प्रोकैरियोट्स का स्मॉल है, यूकैरियोट्स का बड़ा है। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स कैसा है बेटा, वेल डिफाइंड नहीं है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, पुअरली डिफाइंड है। जबकि यूकैरियोट्स का कैसा है, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। अगले इसके क्या है बेटा, क्रोमोसोम्स कितना होता है प्रोकैरियोट्स में, एक होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली 2 या 2 से अधिक होते हैं बेटा। ठीक है, जो इसके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, ये सब क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में बेटा सारी चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, 2 ऑर्गेनेल्स ऐसे और हैं बेटा जिसके पास क्या है, खुद के अपने जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ऐसा पहला तो कौन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ सबसे बहुत अच्छा याद रह जाता है, सभी बच्चों को क्या याद रह जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या होता है बेटा, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस का काम होता है। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के सिंथेसिस का यहाँ काम होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल रहता है, अगर उस सेल की ऑर्गेनाइजेशन ही अगर खत्म हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो बेटा उसके फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस क्या क्या होंगे। तो बेटा सेल के बारे में हमें पता है, सेल क्या हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो बेसिक और स्ट्रक्चरल होती है, जो सभी फंक्शन करने का काम करती है। अगर वही खराब हो जाए हमारे साथ बेटा, सभी खराब हो जाए, तो हमारी जो फंक्शन करने की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, डाइजेशन भी नहीं होगा, वो भी सभी क्या होंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। इस कारण क्या होता है कि जल्दी से हमारी सेल के अंदर एक फंक्शन दिया गया है जो रिपेयर करने का काम करता है। मान लीजिए हमें किसी को कट लग गया, तो विटामिन के है वो हमारे आकर क्या करेगा, कट से बचाने का हमें काम करेगा, खून रुकाने का काम करेगा। कौन सा होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, हेपरिन बोलते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ऐसे क्या होता है बेटा, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हेपेटिक सेल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं बेटा, वो लीवर के अंदर काम करते हैं, डाइजेशन का बेटा। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो किडनी के अंदर होते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जो नर्व सेल्स होते हैं बेटा वो ब्रेन के अंदर होते हैं, और किसका काम करते हैं बेटा, वो सोचने समझने का हमारा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। जाहिर सी बात है, सुसाइड कौन करता है बेटा, सुसाइड का मतलब क्या होता है, खुदकुशी। जो सेल होता है वो खुद को ही खा जाता है। किसको खा जाता है बेटा, खुद को ही खा जाता है कई बार। ये फॉरेन एजेंट्स को तो खाता ही है, जो बाहर है ना बेटा, किसको खाता है, फॉरेन एजेंट्स को खाता है बेटा, फॉरेन एजेंट्स को खाता है। मतलब बाहर कोई पार्टिकल है तो उसको तो खाता है ही, लेकिन अपने वाले को भी क्या होता है, फट जाता है और खा जाता है। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसी कारण ही सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहता है, लाइजोसोम्स को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वायर आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है बेटा, राइबोसोम्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बेटा, राइबोसोम्स के अंदर होता है। लेकिन राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, किसी को याद आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो तो खुरदरा होगा, जाहिर सी बात है। तो उसको क्या बोला जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा। उसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहीं पर क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम होगा। इस कारण इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कि प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ क्या होता है, काम होता है। एससीआर को और बता देते हैं बेटा, एससीआर क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी फुल फॉर्म होती है। ये किसका काम करता है, ये फैट सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये क्या है, फैट फैक्ट्री है, फैट सिंथेसिस में या फिर फैट फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो दोस्तों हमने क्या किया आज हमने किया सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा, किस किस की क्या क्या डिस्कवरी थी, जो हमारे क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा उसको भी हमने डिस्कस किया, ताकि जब हम बुक को पढ़ें तब हमारे याद रहे। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्यों है, लाइजोसोम्स कौन है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे हैं जो जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बारे में भी हमने क्या किया, बातें की। साथ ही साथ हमने बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, और
आखिर में हमने क्या बात की, प्रोटीन सिंथेसिस और फैट फैक्ट्री किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप इस मेरे लेक्चर को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। जो जो ये क्वेश्चन है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है उसके इनसाइड ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बाद में डालेंगे। उस तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।